जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जॉब स्कैम वर्सेस बिजनेस स्कैम। देखो, जॉब स्कैम हम सबको मालूम है कि सब लोग पैसा मांगते हैं जॉब देने के लिए। अब उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। उसमें आपको बोलेंगे कि पहले आप इंटरव्यू देने जाओगे, तब आपको पूछेंगे, उन्होंने डायरेक्ट बोल देना है हम आपको जॉब पक्का करके देंगे, बस आपको इतना अमाउंट पे करना है। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे कि ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हम आपको बाद में रिफंडेबल कर देंगे। दूसरा बोल सकते हैं ये चार्जेस है, किसके? रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको बोलेंगे ये अमाउंट आपको आपकी सैलरी में ऐड होके मिलेगा, फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, जो भी है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो रिफंडेबल होगा ये सब आपको वापस मिलता है? नहीं, नेवर, कुछ नहीं मिलता है। देखो यार, शुरू में बच्चे फंस जाते हैं, और ये बच्चे फंसते को मालूम, जो बेरोज़गार होते हैं और एक्चुअली में जिनके पास पैसे नहीं होते ना, वो घर से पैसे ला कर देते हैं और उनके पास ये स्कैम हो जाता है, फिर वो रोते बैठते हैं क्योंकि उनके साथ स्कैम हो जाता है पैसों का। 1000 रुपये, 2000, मैं इवन मतलब ऐसी में कितनी सारी कंपनीज को जानता हूँ, इधर इवन बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो भी जॉब स्कैम करती हैं। हालांकि उनके जो लीगल प्रोसेस है वो नहीं करती हैं, उनके मतलब कि बैक में उनका कोई नाम लेकर, उनका कोई मतलब फर्जी बनाकर उनके स्कैम करते हैं जॉब का। इवन मैं भी फंसा एक बार, मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। देखो यार, बहुत से लोग होते हैं जो उनको पहली बार नहीं मालूम होता है कि जॉब क्या है और मतलब कि कैसे आगे जाना है, तो वो पहले आपको गाइड करेंगे, फिर ऐसा बताएंगे कि हाँ, आप उस टाइम पे आपका माइंड लेवल भी उतना नहीं रहता है कि आप समझ पाओ कि हाँ, सामने वाला बंदा बता रहा है तो सही बता रहा होगा, मेरे से बड़ा है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग मूर्ख बन जाते हैं। बट आपको अब से अवेयर रहना है। कोई भी आपसे पैसा मांगे, रजिस्ट्रेशन का, फीस का, रिफंडेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एनीथिंग, डोंट पे एनी अमाउंट फॉर जॉब, बिकॉज ऑफ जो जॉब्स है वो फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक क्या बोलते हैं, लीगली है, लॉ कहता है। देखो यार, अब मुझे लॉ के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, बट इतना ज़रूर पता है कि जो जॉब्स हैं वो फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो, ऐसे मैं बहुत सारे कंसल्टेंसी को जानता हूँ जो फ्री जॉब प्रोवाइड करते हैं जिधर मैं रहता हूँ, और बहुत सारी कंपनीज को भी मैं जानता हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनी को जानता हूँ जो बड़ी कंपनी है, उनका ब्रांड नाम, उनका लोगो, उनका जो भी है, उनका ये कॉपी मारते हैं और अपना एक स्कैम करते हैं कि हम ये कंपनी से टाइप है, आप इतना पैसा पे करोगे, हम आपका डायरेक्ट जॉब कराएंगे, नो इंटरव्यू। मतलब ये भाई कहाँ से आ गए हम? मतलब इंटरव्यू हम देंगे नहीं तो हमारा ये जजमेंट कैसे होगा, हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? एक्चुअल में क्या होता है पता है? जब आप पैसा पे कर देते हो तब आपको लगता होगा ठीक है, इंटरव्यू नहीं देना है, डायरेक्ट कंपनी में जाके ज्वाइन कर लेना। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब आपने पैसा पे कर दिया, उन्होंने सामने से आपको कुछ लेटर वेटर दे दिया, रेफरेंस लेटर दे दिया और कॉल लेटर दे दिया और जॉब ऑफर लेटर दे दिया, जो भी है दे दिया। उसके बाद जब आप उस प्लेस पे जाओगे, जो आपको एड्रेस देंगे, वो पहले वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। वहीं पे आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये कैसे हो गया, उन्होंने तो बोला था ये हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने मुझे कॉल पे भी बात करवाया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो, सिर्फ आप जाके काम पे लग जाना उस दिन। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो पता चलता है आप रिजेक्ट हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्किल है ही नहीं। क्योंकि जो अमाउंट हम पे करते हैं वो सामने वाला पूछता है नहीं कि आपके पास स्किल है क्या नहीं, वो बोल देगा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा बस। आप ट्रेनिंग तो सभी देती है ना, बट वो फ्री होता है। तो बस जॉब के बारे में इतने बताऊंगा कि आप किसी को भी 1 रुपया पे मत करो ज़्यादा। मतलब कि कोई बोलता है इतना पे करो, उतना पे करो, हम आपका 100% जॉब लगवा के देंगे, आप सीधा कंप्लेन मारो, दैट्स इट। वन स्टॉप सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। अब बिजनेस स्कैम क्या है? देखो, बिजनेस स्कैम बहुत लफड़े में चल रहा है इस एआई जनरेशन में।
अब लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपके बिज़नेस को ग्रो करवा देंगे। पहले जानते कि बिज़नेस में ज्वाइन करो ना, हम जैसे मतलब कि युवा जो 21 साल से मतलब 18 अबव से 25 के अंडर है, 25 से 26 के अंडर है, वो अब उनको बिज़नेस में क्या सिखाया जाता है पता है? बिज़नेस पहले उनको एक कोर्स दिया जाएगा, उस कोर्स को देखो, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा 1 महीना। 1 महीने के बाद फिर आपको बोलेंगे कि ये इस समय आपका 1-2 महीना 1-2 महीना तो निकल ही जाता है। अपने रजिस्ट्रेशन के 15-20 दिन बाद स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद आपको 1-2 महीने बाद ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में क्या देते हैं? आपको सामान बेचना कैसे पड़े, बिज़नेस समझो फंडा। फिर बिज़नेस के बाद फिर आपको मतलब कि वो बोलेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल करना है। पहले आपको खुद को सेल करना, मतलब पहले आप खुद जाके सेल करोगे, फिर बाद में जैसे जैसे आप कंपनी डेवलप करोगे फिर आप हायर करोगे लोगों को। लेकिन जब बात आती है ना सेल करने की, तब हमारा दिमाग वहीं पे घूम जाता है, क्योंकि क्या ही सेल करें हम, क्या ही प्रोडक्ट आप बता रहे हो। देखो अभी मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत लोग लीगल तरीके से कर रहे हैं, बहुत लोग इलीगल तरीके से कर रहे हैं। जो लीगल है आपको उसी रास्ते पे जाना है, जो इलीगल है उसके आपको रास्ते पे नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप दूसरे बंदे को लेके आ रहा हो, ऐसा बिज़नेस कभी मत करना मेरे भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ। क्योंकि जब आप ऐसा बिज़नेस करोगे ना, आप बहुत गंदी वाली फंसोगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। क्योंकि जब फिर आप बोलोगे अरे पैसा नहीं आ रहा, मैंने इतना पैसा जो भी 1-1.5 लाख बिज़नेस के सीखने के लिए लगाया, और उसमें सामने वाला बोल रहा है कि आप किसी और को ज्वाइन कर रहे हो, आपको प्रॉफिट होगा। बट ऐसा नहीं करना, आपको रिजेक्ट कर दो उसको तुरंत। क्योंकि अभी जो यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि यूएस हो गया, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है जो बिज़नेस सिखा रही हैं, क्या वो पागल है? वो बेकाम है, उनको और कोई काम नहीं है भाई। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे बिज़नेस सिखाया जाता है, रियल है, तो आप रियल सीखो, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मत सीखो बिज़नेस क्या होता है। क्योंकि आप अगर सीखने जाओगे बिज़नेस के सीखोगे कि थर्ड पार्टी से, तो आप लॉस में ही जाओगे। वो भी बिना किसी रेफरेंस के डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन कर ले रहे ऑनलाइन, तो ये गलत है। आप किसी को जानते हो, 100% आपको विश्वास है ये आदमी ऐसा मेरे साथ नहीं करेगा, तो आप जाओ। नहीं तो फिर आप किसी को जानते हो नहीं, पर्सनली नहीं जानते हो, लेकिन हाँ ऑनलाइन जानते हो। ऑनलाइन जान के क्या करोगे मेरे भाई? उसको पहले पर्सनली जानो, कोई रेफरेंस होगा आपका तभी जाओ, नहीं तो पैसा तो जाएगा ही और इज्जत भी जाएगी। क्योंकि पैसा एक बार चले गया तो फिर कैसे ज़्यादा पैसा चलेगा तो पुलिस कंप्लेन होगा, फिर ये सब बहुत झमेला वाला हो जाता है मालूम। फिर इससे बाहर निकलना मतलब बहुत कठिन हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। और जो इसमें नुकसान किसका होता है मालूम है? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का ही होता है, जो 18 से 21 साल 20 साल से 25 साल के उम्र में रहते, जो कुछ काम मेहनत तो करते हैं नहीं, कमाते उमाते तो है नहीं, पापा का पैसा उठाया दे दिया, फिर घर में सब लोग रोते बैठते हैं। इसलिए बोलता हूँ कोई भी काम करो एटलीस्ट 5-6 जन से पूछो कि क्या ये सही है या गलत है, किसी ने उसको पहले किया है या नहीं किया है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। बस आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत दिन के बाद आया हूँ और ठीक है, समय ख़राब चल रहा है, अच्छा भी वक्त आएगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। किसी का रेफरेंस हो, कोई इसको उस कोर्स को कर चुका हो या फिर उस जॉब को कर चुका, उस बिज़नेस को कर चुका, तो उसका रेफरेंस लो और उसके पीछे पढ़ो कि मुझे भाई बता। नहीं तो थर्ड पार्टी के थ्रू मत जाओ, किसी को नहीं जानते हो तो उसके पास मत जाओ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। दैट्स इट एंड हैव अ गुड डे, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।